अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम हसन बिन सुल्तान भट्टी और आज हम बात करेंगे कि हम खुश क्यों नहीं हैं। हम में से अक्सरियत क्यों हर वक्त ना खुश रहते हैं, परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बेचैनी रहती है हमें, डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के सैकड़ों मसाइल हैं हमें। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन मेनली जो ज़्यादातर लोगों में वजूहात हैं कि हम अपने पास मौजूद नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते और उनके बारे में गिनते नहीं हैं और उनसे खुश महसूस नहीं करते कि ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास जो है छत है, हमारे पास खाने पीने को है, हमारे पास दोस्त अहबाब हैं या हमारे पास एक अच्छी जॉब है। हम इसका शुक्र अदा नहीं करते और जो शुक्र करेगा अल्लाह ताला तो उसे और ज़्यादा देगा। और इसके अलावा हम ये सोचते रहते हैं, हम मुआवजा करते रहते हैं कि फ़लाँ के पास मुझसे फ़लाँ नेमत या फ़लाँ चीज़ ज़्यादा है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला की जो तक़सीम है उस पे हम राज़ी नहीं होते। अब अल्लाह ताला ने अगर किसी को ज़्यादा दिया है तो हमारा उससे मुवाज़ना नहीं बनता, ठीक है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी अल्लाह ताला ढेर सारी नेमतें दे, लेकिन जो नेमतें हमारे पास हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए। अगर किसी के पास नेमतें ज़्यादा हैं तो वहाँ पे माशाअल्लाह कहना चाहिए और कहना चाहिए कि अल्लाह ताला उसे और उसके जायज़ रिज़्क में बरकत डाले और उसे और आसानियाँ दे। मतलब अपना किसी से मुवाजना नहीं करना चाहिए। दीन के मामले में आप मुवाजना करें कि फ़लाँ बंदा अगर नमाज़ें ज़्यादा पढ़ता है, रोज़े ज़्यादा रखता है, ज़िक्र ज़्यादा करता है, तो आप भी करें, आप भी उससे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन दुनिया के मामले में आप ये सोच के परेशान ना हों कि फ़लाँ के पास नेमतें ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप सोचते रहते हैं कि फ़लाँ का लाइफ़ पार्टनर मुझसे ज़्यादा प्यारा है या ज़्यादा अच्छा है, तो ये बात गलत है, ठीक है। आपका जो भी पार्टनर है आप उस हिसाब से दुनिया का अच्छा पार्टनर समझें। हाँ, मसाइल हैं तो वो और बात है। लेकिन और एक और वजह है जो हम खुश नहीं रहते, हम हर वक्त सोचते रहते हैं कि हमारे पास जो फ़लाँ नेमत है या फ़लाँ चीज़ है वो छिन ना जाए, फ़लाँ चीज़ में मसला ना पैदा हो जाए, फ़लाँ चीज़ में रुकावट ना पैदा हो जाए। तो हम इस बारे में परेशान रहते हैं, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान नहीं रखते, अंदेशे में मुबतला रहते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करें। हम ये सोचें कि अल्लाह ताला हमें इन नेमतों में और इजाफ़ा दे करेगा और बरकत डालेगा और बेहतरी आएगी, बजाय ये कि ये सोचें कि ये भी छीन ली जाएँगी। हाँ, जो हदीस से साबित है वो ये है कि आप सुबह शाम उन नेमतों के छिन जाने से पनाह मांगें, लेकिन सोचें हमेशा ये कि इन नेमतों में इजाफ़ा होगा, बरकत आएगी, ना कि ये सोचें कि ये छीन ली जाएंगी, ठीक है। और पॉजिटिव सोचें। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी वजह है कि हम जो नाखुश रहते हैं, हमारे अकायद, हमारे अमाल, नज़रियात और होते हैं और हमारा अमल और होता है। मतलब वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब हमारा जो नज़रिया है वो ये है कि वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए और हम वादा खिलाफ़ी कर रहे होते हैं। इससे हम अंदर से टूट रहे होते हैं और हम अंदर से नाखुश रहना शुरू कर देते हैं। हमारा नज़रिया ये होता है कि जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए और हम झूठ बोल रहे होते हैं। हमारा नज़रिया ये होता है कि ईमानदारी करनी चाहिए, मतलब बेईमानी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए और हम धोखा दे रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, हम अंदर से टूट जाते हैं क्योंकि हमारे जो कोर वैल्यूज़ हैं हमारी, उससे हमारा जो अमल है वो अलाइन नहीं कर रहा, ठीक है, इंक्रोएंसी नहीं आ रही उसमें। तो जो हम सोचते हैं, जो हमारे नज़रियात हैं, ख़यालात हैं, अकायद हैं, हमारे अमाल उसके मुताबिक होंगे तो हम अंदर से खुश होंगे, हमारा दिमाग, हमारी रूह, हमारा दिल खुश रहेगा, ठीक है। और खुश रहने से आप ढेर सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। खुश रहना चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह ताला जहाँ पे रखे, और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि दिन मज़ीद अच्छे आएंगे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। मतलब नाउम्मीदी कुफ़र है। आप अच्छे की उम्मीद रखें, टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, वर्जिश करें, लोगों की मदद करें, लोगों के मसाइल हल करें। जो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, सेहत दी है, वक़्त दी है, आपको फ़रागत दी है, उसका शुक्र अदा करें और उसको पॉजिटिव यूज़ करें, उसका मस्बत इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें। और अगर आपको ये पॉइंट्स मुफीद लगें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।